हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और ये किसका टॉपिक है? ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। और ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर की आती है आपके 11th और 12th क्लास में। और 2 सेंटेंस आएंगे, 2 में से कोई एक करने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से टॉपिक हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्री। बेटा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। अगर आप ये चीज़ें सोच लोगे ना माइंड में, अगर ये चीज़ आपने सेट कर ली कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो आप सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बच्चों। आप डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी बच्चों को कि हमारा स्कूल नहीं खुल रहा, हमारी पढ़ाई कैसे होगी। ये सब कुछ आपकी सुविधा के लिए करा जा रहा है और सभी कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी अच्छे नंबर, हमें अच्छे नंबर नहीं लेके आने हैं, हमें अच्छे से भी अच्छे और हमें बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो इसलिए ये सब कुछ कराया जा रहा है। तो आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। और इससे एक ही लाइन ध्यान रखिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, पहले ये जो लिखा है मैंने, पहले मैं लिखा हुआ समझाती हूँ, ठीक है। ये मैंने ही लिखा है बच्चों। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण बताता है, परंतु इस गुण की मात्रा कम ज़्यादा होती है। क्या है, अभी समझ में नहीं आया होगा। देखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग किसी गुण आदि की सामान्य प्रकार से कहने के लिए, किसी एक अन्य से तुलना करने के लिए या सभी अन्य से तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इन 3 प्रकार के प्रयोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। देखिए, अब समझिए, अगर मुझे तुलना करनी है तो या तो मैं इक्वल तुलना करूँगी कि वो उसके बराबर अच्छा है, या मैं करूँगी उससे ज़्यादा अच्छा है, या मैं करूँगी सबसे अच्छा है। तो हुई ना 3 डिग्री। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए, डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए बच्चों, पॉजिटिव डिग्री की पहचान कैसे करोगे, कंपैरेटिव की कैसे करोगे, सुपरलेटिव की कैसे करोगे। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा रिच, और यहाँ पे लिखा रिचर, और यहाँ पे लिखा रिचेस्ट। ये फॉर्म है बच्चों। ये रिच पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो ER आ गया तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे ये ST आ गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। आगे बात समझ में। देखो, जैसे सेंटेंस है, एग्जाम्पल्स, मोहन इज़ अ गुड बॉय। तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री का है। मोहन इज़ बेटर देन सोहन, ये कंपैरेटिव डिग्री का है। और मोहन इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़, ये सुपरलेटिव डिग्री का है। कैसे? जैसे मैं सेंटेंस बोला कि मोहन एक अच्छा लड़का है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। मोहन सोहन से अच्छा है, या मोहन सोहन से ज़्यादा अच्छा है, अधिक अच्छा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और मैंने बोला कि मोहन सभी लड़कों से अच्छा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव डिग्री में इक्वल तुलना होती है, इक्वल, बिल्कुल सिंपल तरीके से, या फिर सिंपल बात कही जाए तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है। किसी अन्य से तुलना हो रही है, किसी अन्य से, यानी 2 होने चाहिए वहाँ पर, तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। और जहाँ पे 2 से ज़्यादा हैं, चाहे वो कितने भी हो, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। आगे बात समझ में। देखिए, हम डेफिनेशन समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री, यह एडजेक्टिव का मूल रूप होता है जिसमें इसे सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे गुड, बैड, टॉल, बिग, ब्यूटीफुल, etc। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है कि जब इनमें किन्हीं 2 नाउन या प्रोनाउन की तुलना की जाए, यानी 2 होने चाहिए बच्चों वहाँ पे, तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये तो हो गई फॉर्म पॉजिटिव की। अब जैसे गुड का क्या हो जाएगा? बेटर। जैसे बैड का क्या हो जाएगा? वर्थ। जैसे टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर। जैसे बिग का क्या हो जाएगा? बिगर। और ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों? देखो कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना से सभी से की जाती है तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे हो जाएगा बेस्ट, वर्थ, टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, बिगेस्ट, etc। आगे बात समझ में। यानी यदि कोई आपसे पूछे डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बता सकते हो आसानी से कि डेफिनेशन होती क्या है। सेंटेंस को पहचानना भी आ गया होगा अब आपको कि यदि सिंपल फॉर्म है तो पॉजिटिव है, ER लगा तो कंपैरेटिव है, और सुपरलेटिव में EST। अगली बात करते हैं। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में ER लगाते हैं, यानी विशेषता में हम क्या लगाएंगे? ER। जिसमें ER नहीं लगाते हैं उन शब्दों से पहले मोर का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में ER लगाते हैं, जिसमें ER नहीं लगा सकते हैं, यानी ER लगाया ना, जिनमें ER नहीं लगा सकते उन शब्दों से पहले हम मोर लगाते हैं। जैसे देखिए, बिग, बिग का क्या हो गया? बिगर। और ब्यूटीफुल का क्या हो गया? मोर ब्यूटीफुल। क्योंकि ब्यूटीफुल में हम ER नहीं लगा सकते तो उन शब्दों से पहले हमने क्या लगाना? मोर। तो मोर किस में आता है? कंपैरेटिव में। देखिए, यहाँ पे एक शब्द है बिग, और यहाँ पे आया बिगर।
तो देखिए यहाँ पे डबल जी हो गया, वो क्यों हो गया देखिए, अब ये भी समझिए, जब स्वाद के साथ चीज़ें आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है समझाने में। देखिए यदि कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आ जाए आपका, कॉन्सोनेंट से पहले यदि वॉवेल आता है तो वो जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। 95% केस ऐसे होते हैं। जैसे बिग, जैसे जी है, जी क्या है कॉन्सोनेंट और आई क्या है वॉवेल आपका। तो ये जो है अगर कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आता है तो ये जो जी है ये डबल हो जाएगा, तो स्पेलिंग बनी BIGGER। आगे बात समझ में बच्चों आपको। चलो हम आगे बात करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में EST लगाते हैं। जिन शब्दों में EST नहीं लगा सकते हैं उन शब्दों से पहले हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे बिग। तो ये क्या हो गया, हमें EST लगाना है इसमें, बिगेस्ट। सुपरलेटिव फॉर्म ब्यूटीफुल यानी मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए जिनमें हम नहीं लगा सकते हैं EST वहाँ पर क्या लगाएंगे हम, मोस्ट। तो यानी मोर लगता है कंपैरेटिव में और मोस्ट लगता है सुपरलेटिव में। देखिए ऐसी कुछ फॉर्म है यहाँ पे, देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे एबल, देखिए इसमें ER लग गया यानी R, ई तो लगा हुआ था, इसमें क्या लग गया EST। जैसे बिग है, बिगर और बिगेस्ट। देखिए बच्चों अगला मैंने क्या लिखा, कोल्ड। कोल्ड में बस खाली क्या लगाना है हमें, ER और EST। ऐसी फैट में ER और EST, हाई में ER और EST, ऐसी ब्राइट में ER और EST। देखिए कुछ शब्द हैं जो अलग होते हैं, वो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। जैसे बिजी, जिनमें वाई होता है, वाई का आई हो जाता है फिर ER लगाते हैं। सुपरलेटिव में आई और EST, तो ऐसी हैप्पी का हो जाएगा और मैरी का हो जाएगा। देखिए ब्यूटीफुल, फेमस, पावरफुल, केयरलेस और डिफ़िकल्ट, ऐसे जो शब्द हैं इनमें हम ER और EST नहीं लगाते, इसलिए मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव में हम मोस्ट लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों कुछ शब्द हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं, जैसे बैड, इविल और इल। ऐसे इनका जो कंपैरेटिव होता है वो क्या हो गया आपका, वॉस, और सुपरलेटिव क्या हो गया आपका, वॉस। ऐसी लेट, लेट का क्या हो गया, लेटर, और देखिए TTER, एक तो हो गया LATER और एक हो गया LATTER। लेटर का मतलब हो गया बाद में, और जिसमें TT आया वो आया बाद वाला। ऐसे इसका लेटेस्ट, नवीनतम, और इसका हो गया लास्ट। ऐसी गुड और वेल, ये क्या हो गया आपका, बेटर, कंपैरेटिव, और इसका जो सुपरलेटिव हो गया बेस्ट। तो ये फॉर्म्स आपको बच्चों याद होनी चाहिए सभी को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद में हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि हम आपस में चेंज कैसे करते हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में। तो बच्चों हम चेंज करना सीखेंगे। आगे बात समझ में। तो हमने इस वीडियो में सीखा है फॉर्म, और हमने पहचानना सीखा है कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव का कौन सा है, कंपैरेटिव का कौन सा, सुपरलेटिव का कौन सा। हमने डेफिनेशन समझी है। ओके बच्चों, थैंक यू।